आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में इतनी असली लगती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जिसके बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत ही गहरा स्याह राज दफन है। लोग कहते थे उस होटल में एक कमरा था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। और वो बदनाम कमरा था, कमरा नंबर 13। तो चलिए अब इस कहानी की तह तक चलते हैं। ये बात है मुंबई के पास एक होटल की, होटल सी क्राउन, जो अब खैर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और इसी होटल से जुड़ी है कमरा नंबर 13 की वो डरावनी कहानी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राहुल, एक यंग लड़का जो अपने दोस्तों के साथ बस एक ट्रिप पर निकला था। और किस्मत देखिए उसे रहने के लिए कौन सा कमरा मिला, वही कमरा नंबर 13। तो पहली रात होती है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। राहुल को तो खैर जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी कमरे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि रात के ठीक 2 बजे कमरे का दरवाजा छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। फिर अचानक से एसी भी बंद हो गया और बस एसी के बंद होते ही पूरे कमरे में एक अजीब एक अननेचुरल सी ठंडक फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीली चीज बिल्कुल पास आ गई हो। अब पहले तो राहुल को लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, होता है ना ऐसा। उसे लगा कि वो लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी मजाक से कहीं ज्यादा भयानक था। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां डर हकीकत में बदल जाता है। और इस सब का सेंटर पॉइंट था कमरे में लगा वो शीशा, एक ऐसा आईना जिसके अंदर एक खौफनाक राज कैद था। बस ऐसे ही जब राहुल की नजर उस आईने पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो कमरे में अकेला नहीं है। आईने के अंदर ठीक उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। सोचिए जरा, अब घबराहट में राहुल जैसे ही पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली। लेकिन जब उसने डरते डरते कांपते हुए वापस आईने में देखा, वो औरत अब भी वहीं थी और उसे ही घूर रही थी। अगली सुबह जाहिर है राहुल बहुत डरा हुआ था। उसने होटल स्टाफ को ये सब बताया और तब जाकर इस राज से पर्दा उठा। स्टाफ ने बताया कि सालों पहले ठीक इसी कमरे में एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी और कहते हैं कि तब से जो कोई भी इस कमरे में रात गुजारता है उसे वो औरत दिखाई देती है। अब इतना कुछ जानने के बाद तो कोई भी इंसान शायद अपना सामान पैक करता और वहां से निकल जाता, है ना? लेकिन राहुल, उसने कुछ और ही सोचा। डरने के बजाय उसने फैसला किया कि वो इसका सबूत इकट्ठा करेगा और उसने एक और रात उसी कमरे में रुकने की हिम्मत जुटाई। तो अगली रात वक्त था सुबह के 3 बजे और तब कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। राहुल का फोन जो उसके पास ही पड़ा था अचानक अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया और उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज कैद हो गई। एक ऐसी आवाज जो उस कमरे में मौजूद किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया से आ रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो राहुल अंदर बेहोश पड़ा मिला। उस रात असल में उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इसका कोई भी गवाह नहीं था सिवाय एक चीज के, उसके फोन में रिकॉर्ड हुई वो डरावनी अनजानी आवाज। अब राहुल की कहानी तो शायद वहीं खत्म हो गई, लेकिन कमरा नंबर 13 की ये पहेली, ये आज भी एक पहेली ही है। और यकीन मानिए ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। आज की तारीख में होटल सी क्राउन का वो कमरा नंबर 13 परमानेंटली सील कर दिया गया है। राहुल के फोन में जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो कहां से आई, किसकी थी, ये आज तक पता नहीं चला। वहां के लोकल लोग बताते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस बंद कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि कभी-कभी उस सील किए हुए कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। तो एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है, अगर ये कमरा आज किसी को मुफ्त में रहने के लिए ऑफर किया जाए तो क्या कोई होगा जिसमें वहां एक रात गुजारने की हिम्मत हो?